नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बने प्रधानमंत्री। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है और इस बार उनके आरोपों में ताकत भी नजर आ रही है। साथ ही में पहली बार विपक्ष एक साथ एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ खड़ा है। विपक्ष के आरोपों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी यदि सच्चाई है तो वह इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करेंगे और मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन के लिए जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वोट चोरी का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी किसी भी देश की रूलिंग गवर्नमेंट पर सत्ता हाथ से जाने का खतरा होता है तो वहां पर लोग उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अनसर्टिनिटी के कारण वहां के लोगों के अंदर डर आ जाता है, पैनिक आ जाता है और इसी डर और पैनिक के कारण लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते और साथ ही में किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी निकालने लगते हैं। अब चाहे वो एफआईआई हो, डीआईआई हो या फिर रिटेलर इन्वेस्टर हो, सभी लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं और नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करते। सो इस वजह से मार्केट क्रैश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस चीज को हम निफ्टी के चार्ट पर भी थोड़ा समझेंगे। हमने यहाँ पर निफ्टी का वीकली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अभी निफ्टी का प्राइस 24,600 के समथिंग चल रहा है, जिसका अगला सपोर्ट यहाँ पर रहेगा समथिंग 24,000 के नियर बाई। देखिए, जब कभी भी किसी कैंडल के बीच में एक गैप होता है तो इन फ्यूचर उस गैप को प्राइस जो है फिल करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि आगे प्राइस फ्यूचर में इसको फिल करने का ट्राई करेगा, जो कि है लगभग 23,000 के समथिंग वो सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, 24,000 के बाद अपना अगला सपोर्ट रहेगा 23,000 का। उसके बाद में यदि आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट बनता है जो कि है लगभग 22,000 के समथिंग। तो वापस आप देखिए 22,000 के इसी लेवल्स पर कितनी बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, आप ध्यान से देखो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 23,000 से 24,000 मार्केट आने की भी संभावना है। यहाँ पर मार्केट ने कई बार 22,000 के लेवल से बाउंस बैक लिया है। ऊपर की तरफ भी यदि आप देखते हो तो वहां पर आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखेगा। सो ये जो डबल टॉप का फॉर्मेशन है वो भी सेलिंग बटन को शो करता है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि अब अपना अगला जो सपोर्ट रहेगा वो कौन सा है। ठीक है, अगर ये 22,000 को भी ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम हमारे लिए जो अगला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा लगभग 20,000 के समथिंग। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस कैंडल्स के बीच में यदि गैप होता है और प्राइस ने उसको वहां पर आकर फुलफिल नहीं किया है तो इन फ्यूचर उस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर भी दो कैंडल के बीच में गैप है, राइट। हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखेगा समथिंग 20,000 के नियर बाई सपोर्ट अपना बन रहा है, राइट। सो अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होता है तो अपना जो अगला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 20,000 के समथिंग। अभी देखो, मैं आपको वापस से बता दूं कि ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। मतलब कि एक दिन या एक वीक के लिए ये व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि लगभग अब करंट के प्राइस 24,600 से यदि आप देखो तो वो 20,000 के रिवर्स समय दिख रहा है। इसका मतलब लगभग 4,500 पॉइंट्स की यहाँ पर हमें एक गिरावट की ओर रैली दिख रही है। ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, कि ये वीडियो किसी प्रकार की बायर और सेलर रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा आपकी रिसर्च करके अपने एडवाइजर की सलाह लेकर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।